नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। जिस का इंतजार भारतीय जनता पार्टी को 27 सालों से दिल्ली में हो रहा था, वो 27 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बना ली है। बीजेपी ने जो रणनीति दिल्ली में बनाई थी, जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने जीत हासिल की है, सफलता प्राप्त किया है, अब वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा में लगाने जा रही है। जी हाँ, और खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव करा सकती है। कई ऐसी बातें हैं और कई ऐसी चर्चाएं हैं जिनके तरफ ये सारा खबर इशारा कर रहा है। बिहार में अमित शाह ने पहले ही कह रखा है कि इस बार एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है और इस बात से अभी तक वो मुकरे नहीं है और इसी बात से नाराजगी नीतीश कुमार की बढ़ी थी। नीतीश कुमार खामोश हो गए थे और तब विवाद अंबेडकर का उठ गया था। नीतीश कुमार ने एक सांकेतिक अंबेडकर को सम्मान प्रगति यात्रा के दौरान दिया, जब एक महिला ने नीतीश कुमार को फोटो दिखाया था। नीतीश कुमार जो इशारों की राजनीति करते हैं, इससे अपने गठबंधन के साथियों को डरा के रखते हैं। बिहार में समय से पहले चुनाव क्यों हो सकते हैं? बीजेपी ने दिल्ली में बहुमत हासिल की है, सफलता प्राप्त किया है और जनता दल यूनाइटेड वहां से हार गई। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी हार का सामना चिराग पासवान को करना पड़ा है। नीतीश कुमार की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया कि दिल्ली में नीतीश कुमार को प्रचार प्रसार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को खूब मौका दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करिए और चिराग ने इसमें सफलता हासिल की है। भले ही उन्होंने अपनी एक सीट गंवा दी, वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी को जिताने में चिराग पासवान पीछे नहीं रहे। पूरा दम लगा दिया था चिराग पासवान ने। लेकिन चिराग के लिए अब एक मुसीबत बिहार के विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर के हो रहा है। सीट बंटवारे पर चिराग पासवान को कम सीटें दी जा सकती हैं, ऐसी चर्चा अंदर खाने में चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी कम सीटों पर ही निपटा दिया जाएगा, ये भी बात सामने आ रहा है। इन सब के बीच में बिहार में विधानसभा का चुनाव होली के बाद से उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चर्चा ये है कि अक्टूबर से पहले ही आचार संहिता लगा दिया जाएगा और फिर बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कार्यकाल तो नवंबर के महीने में शुरू हो रहा है, समाप्त हो रहा है और नवंबर के बाद नए कार्यकाल बिहार के विधानसभा का शुरू होगा। हालांकि पहले ये कार्यकाल जून जुलाई मई के आसपास हुआ करता था, लेकिन कोरोना की वजह से चुनावी प्रक्रिया में पूरा विलंब हुआ और तब से लेकर अब तक अब नवंबर के महीने में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार की जो चर्चा है, तमाम सर्वे की टीम बिहार के अलग अलग विधानसभा में घूम रही है। लोगों से मन मिजाज टटोला जा रहा है कि क्या बिहार में समय से पहले अगर चुनाव होता है तो वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। नीतीश पर भरोसा कितनी है जनता को? नीतीश के अलावा बीजेपी नरेंद्र मोदी का कितना भरोसा है, एनडीए गठबंधन पर कितना भरोसा है? और इस वजह से आपने देखा होगा कि जिला समिति के तमाम एनडीए घटक दलों के लोगों को बुलाकर प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है और इसी वजह से एक सर्वे की टीम भी उनके साथ घूम रही है। पता जैसे ही चलेगा, इसका रिपोर्ट जैसे ही आएगा, आप देखिएगा बिहार में समय से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो सकती है। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को हो सकता है कि बीजेपी चुनाव जो है वो सीएम फेस में आगे कर दे, क्योंकि लौकुश समीकरण से सम्राट चौधरी आते हैं और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास तो है ही। दलितों के अलावा फॉरवर्डों में भी चिराग पासवान की एक छवि दूसरी छवि है और इस वजह से इन दोनों पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन ये पक्के तौर पे हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को भी अपने तरफ खसकाना है और इस वजह से बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही है। बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, चर्चा तेज है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद।